प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। इसमें मैं आज आपको पहले जो 6 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से मैं 6 क्वेश्चन आपके कराऊंगा। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, किसी में 2 हैं और किसी में 3, तो इनको हमने माइनस की कुल संख्याओं के साथ गुणा करना है। देखेंगे किस तरह से करते हैं माइनस के साथ। पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर कुल मिला के 1 माइनस है इस गुणा में, तो आप यहाँ पे जब गुणा करोगे तो जब हमारी कुल घटाओं की संख्या यहाँ पर विषम संख्या के रूप में होगी, यानी 1 है यहाँ पे केवल माइनस, तो ये एक विषम संख्या के तौर पे है, तो इसका उत्तर भी माइनस में रहेगा। अगर किसी गुणा में हमारा 2 बार माइनस आया है, यानी सम संख्या के रूप में हमारा माइनस आया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लास्ट वाला उत्तर देखोगे, यहाँ पर 4 बार माइनस आया है। 4 बार का मतलब ये सम संख्या के रूप में है, तो हम इसको भी प्लस में उत्तर निकाल देंगे। और इससे ऊपर जो एच पार्ट है, माइनस 3 बार है, तो एक विषम संख्या है 3, तो 3 बार अगर माइनस है तो ये माइनस में उत्तर आएगा। या यूँ भी कह सकते हैं हम यहाँ पे माइनस माइनस एक बार तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस बच गया है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों बार प्लस हो गया, तो ये उत्तर प्लस में ही आएगा। यहाँ देखिए, मैंने कुछ सवाल हल कर लीजिए। जैसे कि पहला सवाल है, 3 को -1 से गुणा करेंगे, तो मैंने बताया था एक बार माइनस है तो उत्तर में माइनस आ जाएगा, और 3 एकम 3। इस तरह से एक बार माइनस आगे भी है तो उत्तर में माइनस लग जाएगा और 1 माना जाएगा। अब 1 गुणा में 225, तो 225 एकम 225। इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 21 को 30 से गुणा करेंगे तो 630 आएगा, या यूँ भी कह सकते हैं 21 या 63, और एक बार जीरो है तो वो जीरो अलग से लगा लीजिएगा। उससे अगला सवाल है -316 गुणा में -1, माइनस माइनस प्लस 316 एकम 316। उससे अगला सवाल है, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा हमेशा 0 आता है। 0 जो है किसी भी संख्या को 0 बना देती है, तो बीच में एक बार 0 गुणा में आ गया है, तो चाहे कुछ भी और संख्या है, कुछ भी लिखा हुआ होगा, तो उत्तर 0 आएगा। F -12 गुणा -11 गुणा 10, तो मैंने बोला था 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये तो कन्फर्म है कि उत्तर हमारा प्लस में ही आएगा। 12 गुणा 11, 12 गुणा 11 132 होता है, और गुणा में 10 एक बार रखेंगे, केवल इन दोनों को हमने पहले गुणा किया है। 132 दाएँ 1320, यानी 132 एकम 132, और 0 अलग से लगा लेंगे। उससे अगला सवाल है, जी पार्ट है, 9 गुणा -3 गुणा -6। पहले माइनस माइनस वाली ये कोई वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 दिए 18, तो इस तरह से 18 निमा 162, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 2 बार माइनस है तो आप प्लस बना लीजिए। और एच पार्ट है, अब मैं क्योंकि ये मैंने रोक लिया था, इसलिए मैं अब गुणा करके दिखाऊंगा। इसमें एक आसान ये रहता है कि आप 18 पंजे 90 भी लिख सकते हो, फिर 90 को 4 से गुणा कर सकते हो, या 5 चौक 20 करके 20 को 18 से गुणा भी कर सकते हो। तो इन दोनों को आप 5 से पहले किसी एक को गुणा कर लीजिए तो आसान रहेगा, लेकिन आप अगर 18 चौक 72 और गुणा में 5 करते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 5 चौक 20 कर लेता हूँ, तो -18 अभी एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो 5 चौका प्लस का 20 आ गया है। अब गुणा करेंगे -18, एक बार माइनस है तो उत्तर में माइनस आएगा। 18 दूनी 36, और एक 0 थी वो हमने छोड़ दी थी, वो अब लगा देंगे। इस तरह से आप सवाल ये आसानी से हल कर सकते हैं। -1 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, गुणा में माइनस प्लस माइनस उत्तर आएगा, 4 तिये 12। हमने क्या किया, पहले 2 संख्याओं को अलग से गुणा कर लिया और बाद की 2 संख्याओं को अलग से गुणा कर लिया। अब आप करेंगे 12 के 2 के प्लस माइनस माइनस, 12 दूनी 24। इस तरह से आपका ये उत्तर आ गया। तो आसानी से आप बिल्कुल एक एक चीज़ काउंट करके गुणा करोगे तो आसानी से गुणा हो जाएंगी। अगला सवाल है, जिसमें हमने
हमें जो है 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4 पूर्णांक दिए हैं, -3, -6, -2, -1। आप देखोगे 2 बार अगर इनको गुणा करेंगे 6 या 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 18, माइनस माइनस फिर से प्लस, 2 एकम 2, और ये आप आसानी से लिख सकते हो 18 दूनी 36। अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें क्या है, हमें करना है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर बायां पक्ष दायां पक्ष 2 पक्ष आपको दे दिए गए हैं, तो आपको सत्यापित करना है, केवल कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन है। तो इसको आप केवल इतना करना है, इसमें ब्रैकेट के हिसाब से हल करेंगे। पहले मैं कहता हूँ बायां पक्ष, केवल एक एक पक्ष लेके चलेंगे। पहले बायां पक्ष मैंने हल कर लिया है, देखिए यूँ का यूँ जो बायां पक्ष दिया है 18 गुणा में 7 जमा -3। अगले जो स्टेप में प्लस का 7 और माइनस का 3 है। इस तरह से यहाँ पर जब हम पूर्णांक को हल करते हैं, योग करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 में से 3 गए 4। अब 4 ऐसे आ जाएगा, गुणा में 18 चौक 72। इस तरह से हमारा जो है बायां पक्ष 72 आ गया। अब दाएं पक्ष के लिए हल करेंगे। अब दाएं पक्ष देखिए 18 गुणा 7 जमा 18 तिये 18 सत्ते 126, और क्योंकि एक बार माइनस है तो माइनस में उतर आएगा इनका, 18 तिया 54, 126 प्लस -54, प्लस माइनस माइनस, तो 126 माइनस 54, 126 में से जो 54 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 72। इस प्रकार से हमारे दोनों पक्ष समान आ गए हैं, तो हम लिखेंगे दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष। दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया इति सिद्धम। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है वो बिल्कुल सेम ए पार्ट की तरह है, तो इसको आप खुद करोगे। प्रश्न नंबर 3 में है, फर्स्ट पार्ट है, किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 गुणा ए किसके समान है। बस आपने गुणा करना है, ए एकम ए, और क्योंकि एक बार माइनस तो उत्तर में माइनस लग जाएगा हमारा। इसे थर्ड का फर्स्ट है, -a गुणा ए किसके लिए है, -a, ए एकम ए -1। इस तरह से आपका उत्तर -a हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो सेकंड पार्ट है थर्ड का, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -22। ये गुणनफल आपको दिया गया है, तो -1 को किसके साथ गुणा करें कि हमारा गुणनफल -1 आ जाए। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप उसको जब हल करने के लिए बैठोगे तो -22 को -1 से गुणा कर दो, तो माइनस माइनस प्लस 22 एकम 22। इस तरह से आपका पहला उत्तर आ गया 22। इसी प्रकार से जब 37 हमारा गुणनफल है, तो 37 का गुणनफल है, उसके लिए हमने निकालना हो तो जो भी है -1 से इसको गुणा कर देंगे, 37 एकम 37, और क्योंकि एक बार माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से सी पार्ट है 0 × -1। 0 × -1 मैंने बताया था, जब किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। सवाल नंबर 4 है, -1 गुणा 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। शुरू करना हमने यहाँ से -1 गुणा 5, और निरूपित करना है यानी इसको सिद्ध करना कि -1 गुणा -1 बराबर 1 होता है। देखो पैटर्न की बात है हमारी, तो पैटर्न हमारा ये बनेगा, -1 गुणा 5 -5, -1 गुणा 4 -4, -1 को 3 से गुणा करेंगे -3। पैटर्न अब आप देखोगे मैंने इस तरह से 5 4 3 2 1 0 -1 इस तरह से ले गया। अब लास्ट में हमारा जो निरूपण है वो हो गया है, यहाँ पे देखोगे -1 गुणा -1। तो इस तरह से हमने पैटर्न बनाया है। इस तरफ माइनस 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 -1 है, इनकी गुणा देखोगे आप, -5 -4 -3 -2 -1 0 और फिर 1 पे आ गया, तो निरूपण हो गया -1 गुणा -1 बराबर है 1।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि पैटर्न में हर बार एक बढ़ता जा रहा है, एक बड़ी संख्या होती जा रही है। तो जैसे पहले -5 था उत्तर, उसमें अगर एक बढ़ा देते हैं तो -4 आ जाता है, -4 में एक बढ़ा देते हैं तो -3 आ जाता है। इस तरह से जब एक एक बढ़ता जा रहा है तो एक जब पर जो पहुंचेंगे तो पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे -1 गुणा -1 बराबर 1 होता है। तो ये पैटर्न हर बार एक बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते हुए दिखाया भी हमने साइड में। तो 0 जमा 1 यानी यहाँ पर 1 पर पहुँच गए हैं। जैसे जैसे एक एक ऐड करते हैं तो गुणन के द्वारा भी ये दर्शाया जा सकता है, ये एक पैटर्न है। तो आप समझ सकते हैं -1 गुणा -1 बराबर 1। देखेंगे 26 गुणा -48। इस तरह से आपका जो प्रश्न दिया गया था, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे को जो एक व्यंजक दिया है, इसमें क्या करना है, 26 गुणा -48 जमा -48 गुणा -36। आप देखोगे एक जैसा फैक्टर है यहाँ पे, -48 उबेनिस्ट फैक्टर है। इसका मतलब हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से। यहाँ पर 2 पद बनेंगे, एक में जैसे -48 है तो दूसरे में भी है, दोनों में से -48 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया यहाँ से प्लस का 26 और यहाँ से माइनस का 36। 26 - 36 यानी -10 और -48 की -10 से गुणा करेंगे तो 480 हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से ये वितरकता का नियम बोलते हैं इसको, जब हम कॉमन लेके अंदर और अंदर जो है योग करते हैं या व्यवकलन करते हैं। बी पार्ट है 8 गुणा 53 गुणा -125। यहाँ पर 8 गुणा 53 हमारे लिए मुश्किल है, 53 की 125 से गुणा मुश्किल है। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम देखेंगे कि 8 की और 125 की गुणा काफ़ी आसान होती है। 8 गुणा 125 मैं क्या करता हूँ, इसका क्रम विनिमय कर लेता हूँ, यानी इसका स्थान बदल देता हूँ, इसको आगे ले आता हूँ, 53 को पीछे ले आता हूँ। तो 8 गुणा 125 1000 होते हैं, गुणाम 53, और 1000 को 53 से गुणा करेंगे तो 53,000, क्योंकि यहाँ -1 बार था तो उत्तर में भी हमारा माइनस आ गया है। सी पार्ट में आप देखेंगे 15 गुणा -25 गुणा